रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन आज 6 जुलाई है, दिन है मंगल का और साल 2021। आज के रोज़ की ये हमारी दूसरी वीडियो है जिसमें दो बड़ी अहम खबरों की तफसीलात आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। आज की हमारी पहली खबर, साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी की सियासी और कानूनी चालें नाकाम हो गई, सारी की सारी प्लानिंग धरी की धरी रह गई और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी की एक नहीं बल्कि एक साथ दो इल्तिजाओं को मुस्तरद कर दिया। साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से किस किस्म का रिलीफ हासिल करना चाहते थे, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होने वाले इस अहम मुकदमे की समाअत का अहवाल आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। दूसरी खबर में हम बात करेंगे, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी के बाद मरियम नवाज़ ने मीडिया के साथ गुफ्तगू करते हुए जो एक ऐसा बयान दिया है जिसमें मरियम नवाज़ का कहना यह था कि हम पागल नहीं कि उन लोगों के साथ डील कर लें जिनके खिलाफ अब तक शरीफ ख़ानदान और मुसम्मिक नवाज़ जद्दोजहद करते आए हैं। ये जो नाज़रीन मरियम नवाज़ की जानिब से अचानक से ऐसा बयान दिया गया है, इसका हकीकत के साथ क्या ताल्लुक़ है, इस बयान का मकसद क्या है और इस बयान के हवाले से कुछ हक़ाइक़ मैं आप नाज़रीन के सामने रखूँगा और वीडियो के आखिर में आप देखने वालों की जानिब से पूछे गए सवालों का जवाब भी आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करूँगा। तो गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं आज की अपनी पहली खबर से। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी की जानिब से बेल बिफोर अरेस्ट की एक दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई। इस दरख्वास्त में साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी की जानिब से नैब की जानिब से अपनी गिरफ्तारी का खदशा ज़ाहिर किया गया। आसिफ अली ज़रदारी की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई इस दरख्वास्त को आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2 रुकनी बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर किया गया। चीफ जस्टिस अत्तर मिनल्ला और जस्टिस आमिर फ़ारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी की ज़मानत की दरख्वास्त पर समाअत की। आज जब अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो फ़ारूक एच नाइक जो कि साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी के वकील हैं, उनकी जानिब से अदालत को ये बताया गया कि नैब की जानिब से 15 जून को भेजा गया कॉल-अप नोटिस जो है वो 17 जून को मौसूल हुआ और ये बताया गया कि इस पेशी के मौके पर इस बात का खदशा मौजूद है कि नैब साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी को गिरफ़्तार कर सकता है। तो अबूरी ज़मानत के लिए ये तहरीरी दरख्वास्त जो है वो साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी की जानिब से दायर की गई है, लेकिन अदालत ने उनसे ये इस्तफ़सार किया कि बेल बिफोर अरेस्ट की दरख्वास्त में ये ज़रूरी है और कानूनी तकाज़ा है कि जो मुल्ज़म है जिसे बेल बिफोर अरेस्ट चाहिए वो अदालत के सामने सरेंडर करें। लेकिन आज की अदालत में हम देख रहे हैं कि साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी जो है वो कमरा अदालत में मौजूद नहीं है, जिस पर फ़ारूक एच नाइक की जानिब से अदालत को ये बताया गया कि अदालती फ़ैसले मौजूद हैं और साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी की आज की हाज़िरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त भी दायर की जा चुकी है। तो साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी को आज की अदालती कार्रवाई से इस्तिस्ना देते हुए उनकी अबूरी ज़मानत को मंजूर कर लिया जाए। नाज़रीन, यहाँ पर वक्फ़ा लूँगा और उसके बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी के वकील फ़ारूक एच नाइक को अदालत की जानिब से ये भी कहा गया कि हम ऐसा कोई फ़ैसला नहीं देना चाहते कि जिसमें किसी भी मुल्ज़म को गैर मामूली रिलीफ जो है वो अदालत की जानिब से ग्रांट किया जाए। और चीफ जस्टिस अत्तर मिनल्ला ने यह भी कहा कि अगर हम साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी को किसी किस्म का गैर मामूली रिलीफ दे देते हैं या उनकी ज़मानत को मंजूर कर लेते हैं तो फिर आइंदा ये फ़ैसला अदालत का मिसाल बनेगा और दीगर जो मुल्ज़मान हैं वो भी बेल बिफोर अरेस्ट के लिए इसी फ़ैसले का अदालत में हवाला देंगे। जिसके बाद यानी कि अदालत ने मकसद ये है कि अदालत ने आसिफ अली ज़रदारी की इस्तदा को मुस्तरद कर दिया कि आपको ज़मानत अगर लेनी है तो अदालत के सामने सरेंडर करना होगा। इसके बाद फ़ारूक एच नाइक की जानिब से अदालत से ये कहा गया कि ठीक है कि वो हॉस्पिटल में दाखिल हैं साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी, लेकिन अदालत के हुक्म पर वो पेश भी हो जाएंगे, लेकिन एक मेहरबानी फरमा दें और वो मेहरबानी ये है कि आप साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी को हिफाजती ज़मानत जो है वो दे देंगे कि उन्हें अगर वो कराची से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होने के लिए आते हैं तो इस दौरान नैब की जानिब से आसिफ अली ज़रदारी को गिरफ़्तार ना किया जाए। जिस पर एक मरतबा फिर अदालत की जानिब से फ़ारूक एच नाइक साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी के वकील को इनकार कर दिया गया और चीफ जस्टिस अत्तर मिनल्ला का ये कहना था कि अगर आपको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होने के लिए हिफाजती ज़मानत चाहिए तो आपको सिंध हाई कोर्ट से रुजू करना होगा। ये जो अदालत है इस किस्म का कोई गैर मामूली रिलीफ, गैर मामूली फ़ैसला नहीं देगी जो आइंदा आने वाले दिनों में मिसाल बने, जिसे दूसरे जो मुल्ज़मान हैं वो अपने रिलीफ के लिए इस्तेमाल कर सकें। तो इस तरह से दो जो इस्तदाएँ आज साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी के वकील की जानिब से
की गई उन दोनों इस्तदाओं को मुस्तरद कर दिया गया और यकीन दहानी करा दी गई फ़ारूक एच नाइक की जानिब से अदालत को कि कल यानी 7 जुलाई को साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी अपनी ज़मानत के लिए अदालत के सामने पेश होंगे, अदालत के सामने ख़ुद को सरेंडर करेंगे और फिर अदालत की सवाबदीद है कि इस ज़मानत की दरख्वास्त के ऊपर जो मुनासिब फ़ैसला अदालत समझे अदालत कर सकती है। तो ये नाज़रीन आज की केस की समाअत का अहवाल हो गया। अब हम बात कर लेते हैं मरीम नवाज़ के स्टेटमेंट के हवाले से कि ये जो मरीम नवाज़ ने आज बयान दिया है कि हम पागल नहीं कि उन लोगों के साथ डील कर लें जिनके खिलाफ मुसम्मिक नवाज़ और शरीफ ख़ानदान अब तक जद्दोजहद करते आए हैं। मैंने वीडियो के आगाज़ में कहा था कि इस बयान का हकीकत के साथ क्या ताल्लुक़ है, इस बयान का मकसद क्या है और इस बयान के हवाले से कुछ हक़ाइक़ भी मैं आप नाज़रीन के सामने रखूँगा और फिर फ़ैसला आप देखने वाले करेंगे कि मरीम नवाज़ का ये जो बयान है इसका हकीकत के साथ कितना ताल्लुक़ है। सबसे पहले तो मैं मरीम नवाज़ का स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ। मरीम नवाज़ की जानिब से कहा गया कि सहाफ़ी की जानिब से सवाल पूछा गया था जिसमें मरीम नवाज़ ने बरहमी का इजहार भी किया और ये कहा कि आप लोग हर बात पे डील निकाल कर ले आते हैं। ये सहाफ़ी को जवाब दे रही हैं मरीम नवाज़ उनके सवाल पे क्यों डील होगी और किसके साथ डील होगी। क्या हम पागल हैं कि उनके साथ डील कर लें जिनके खिलाफ जद्दोजहद की है, इतनी कुर्बानियाँ देने के बाद हम पागल हैं कि डील कर लें। और इसके साथ साथ तहरीक इंसाफ के हवाले से भी मरीम नवाज़ ने एक छोटा सा स्टेटमेंट दिया जिसमें उनका ये कहना था कि पूरी PTI आपस में गुत्थम गुत्ता है, इलेक्शन आएगा तो इनका हाल आपके सामने होगा। तो PTI को तो इल्ज़ाम दे दिया कि गुत्थम गुत्ता है, लेकिन अपोजिशन की क्या सूरत हाल है, अपोजिशन किस तरह से टूट फूट का शिकार है, इस हवाले से मरीम नवाज़ ने किसी किस्म का कमेंट नहीं किया। अगर पीपल्स पार्टी के हवाले से सवाल पूछा गया तो मरीम नवाज़ ने उस सवाल का जवाब देने से इनकार कर दिया। तो अब हम बात कर लेते हैं ये जो नाज़रीन मरीम नवाज़ की जानिब से बयान दिया गया है इस पर दो तरीके से बात हो सकती है। एक तरीका तो ये है कि मैं ये कहना शुरू कर दूं कि ये मरीम नवाज़ ने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का, बड़ा तहलका खेज़ किस्म का बयान दिया है और मरीम नवाज़ के स्टेटमेंट के बाद जो ताकतवर हल्के हैं, जो इस्टेब्लिशमेंट है, वहाँ पर हलचल मच गई है और वो सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि ये किस किस्म का स्टेटमेंट जो है वो मरीम नवाज़ की जानिब से दे दिया गया है। तो ये भी एक अंदाज़ हो सकता है मरीम नवाज़ के आज के इस बयान पर तबसरा करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए। लेकिन नाज़रीन जो हक़ाइक़ हैं वो हक़ाइक़ हैं, हक़ाइक़ को तब्दील नहीं किया जा सकता। आज मरीम नवाज़ ये कह रही हैं कि हम उन लोगों के साथ, हम का मतलब यानी शरीफ ख़ानदान और मुसम्मिक नवाज़, क्या उन लोगों के साथ डील कर लें जिनके खिलाफ अब तक मुसम्मिक नवाज़ और शरीफ ख़ानदान डील करते आए हैं। तो ज़्यादा पीछे नहीं जाते। वैसे तो कल एक ऐसा बयान जो है वो साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की जानिब से भी दिया गया था जिसमें उनका ये कहना था कि इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट की ताकतवर हलकों की एक ही चॉइस है और वो वज़ीर आज़म इमरान खान की सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। और ये भी कहा गया शाहिद खाकान अब्बासी की जानिब से कि हम जो है एस्टेब्लिशमेंट की चॉइस नहीं बनना चाहते, किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहते और हम मुल्क में साफ शफाफ इलेक्शन चाहते हैं। तो ये 2 रोज़ के अंदर 2 मुसलसल बयान, एक शाहिद खाकान अब्बासी की जानिब से और एक मरीम नवाज़ की जानिब से दिया गया है, जिससे बज़ाहिर ऐसा लगता है कि जो मार्केट में, जो सियासी हलकों में आजकल ख़बरें चल रही हैं मुसम्मिक नवाज़ की डील के हवाले से, क्योंकि जो शहबाज शरीफ है उनकी टून आपने सवात के जलसे में देखी होगी, सुनी होगी, तो उसके बाद ये चहमगोइयाँ हो रही हैं कि मुसम्मिक नवाज़ जो है वो डील की जानब पेशरफ्त कर रही है और मफामत की पॉलिसी को अपनाए हुए है। लेकिन मरीम नवाज़ ने आज जो बयान दिया है वो उससे मुख्तलिफ लगता है जो सवात के जलसे में शहबाज शरीफ साहब ने बयान दिया। लेकिन मरीम नवाज़ का ये जो कहना है कि हम डील क्यों करेंगे और उन लोगों के साथ जिनके खिलाफ जद्दोजहद करते हैं, तो ये स्टेटमेंट देने से पहले मरीम नवाज़ साहबा को ये भी सोचना होगा, इस सवाल का जवाब भी देना होगा कि जब PDM का आखिरी मरकज़ी इजलास बुलाया गया था तो उसमें भी शहबाज शरीफ भी शरीक हुए थे। पीपल्स पार्टी ANP को तो बुलाया नहीं गया था। मरीम नवाज़, मौलाना फजल रहमान और दीगर सियासी जमातें जो इस वक्त इंटैक्ट हैं PDM के अंदर, वो सारी जो है वो शामिल हुई थी उस मरकज़ी इजलास में। उस इजलास के बाद मरीम नवाज़ से खसूसी तौर पे सवाल पूछा गया और इनफरादी तौर पे सवाल पूछा गया कि अब शहबाज शरीफ की रिहाई के बाद, उनकी दोबारा से PDM में शमूलियत के बाद या PDM के इजलास में शिरकत के बाद अब क्या मुफाहमत का बयानिया चलेगा या मुज़ाहमत का बयानिया चलेगा। तो मरीम नवाज़ साहबा अपना वो बयान निकाल के देख लें। तो मरीम नवाज़ ने जवाब ये दिया था सहाफ़ी के सवाल पूछने पर कि मुज़ाहमत होगी तो मुफाहमत होगी, और शायद इंग्लिश में एक जुमला भी उन्होंने कहा था, मुझे अच्छी तरीके से वो याद नहीं पड़ रहा, लेकिन अगर मैं रिकॉल करूँ तो शायद मरीम नवाज़ ये कह रही थी पावर टॉक टू द पावर्स, इस तरह का कुछ स्टेटमेंट दिया गया था। और ये भी कहना था मरीम नवाज़ का कि मुज़ाहमत करेंगे तो मुफाहमत होगी। तो ये जो बयान है आज मरीम नवाज़ का, उनके अपने PDM के इजलास के बाद जो बयान दिया गया था उसके साथ कंट्राडिक्शन कर रहा है। अगर आप और पीछे चले जाएं, एयरवाई के प्रोग्राम में मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने एक स्टेटमेंट दिया था जिसमें उनका ये कहना था कि हमारी
पिंडी के साथ सुलह हो गई है, हमारी पिंडी के साथ मामला तय हो गए हैं, ये भी ज़्यादा दूर की बात नहीं। और इसी तरह से शाहिद खाकान अब्बासी, जिनका कल ताज़ा तरीन बयान सामने आया जिसमें कहा कि हम एस्टेब्लिशमेंट की चॉइस नहीं बनना चाहते, तो कुछ अर्सा और पीछे चले जाएं, चंद महीने पीछे चले जाएं, तो यही शाहिद खाकान अब्बासी को ये कहते सुना गया था कि जो 2018 के इलेक्शन में धांधली हुई थी उसमें जनरल बाजवा साहब का, जनरल आर्मी चीफ का किसी किस्म का कोई जो है वो जनरल कमर जावेद बाजवा साहब का किसी किस्म का कोई किरदार नहीं है। तो आप खुद जो है वो इस किस्म के तजाद पे मबनी बयान देते हैं और फिर कहते हैं कि हम डील की कोशिश नहीं कर रहे और उनके साथ हम डील नहीं करेंगे जिनके खिलाफ हम जद्दोजहद करते आए हैं। जबकि अलमिया ये है, हकीकत यह है कि मुस्तफा नवाज़ की एक बाकायदा प्लानिंग है, सियासी हिकमत अमली है कि एक धड़ा जो है वो मुज़ाहमत की सियासत करेगा और एक धड़ा जो है वो मुफाहमत की सियासत करेगा, ताकि जिस तरह से भी जो है वो दूध हासिल करना है, जिस तरह से भी तेल हासिल करना है, वो एक मिसाल है कि तेल देखो, तेल की धार देखो, या वो एक और भी मिसाल है कि उंगलियां टेढ़ी करनी पड़ती हैं, वो मिसाल अभी मेरे जहन में नहीं आ रही। तो इस किस्म की पॉलिसी जो है वो अपनाई हुई है और शायद अपने वोटर्स को, अपने सपोर्टर्स को और अपने कारकुनान को भेड़ बकरियां समझ रखा है कि हम उसने जिस तरफ हाँकना चाहेंगे वो उस तरफ चले जाएंगे। क्योंकि पिछले कुछ अरसे से ये देखा जा रहा था कि मुस्तफा नवाज़ के जो वोटर सपोर्टर कारकुनान हैं उसमें खासी तशवीश पाई जा रही थी कि ये अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और मुस्तफा नवाज़ के सदर शहबाज शरीफ की जानिब से किस किस्म के बयान दिए जा रहे हैं। और बार बार ये सवाल किया जा रहा था कि मरियम नवाज़ किधर है, उनका बयानिया किधर है और मुस्तफा नवाज़ का कौन सा बयानिया चलेगा। इस बात को क्लियर किया जाए कि मुज़ाहमत का बयानिया होगा, मुफाहमत का बयानिया होगा। तो लगता है ये है कि ये जो मायूसी और जो तशवीश मुस्तफा नवाज़ के अपने कारकुनान, वोटर्स और सपोर्टर्स में पाई जा रही थी, उस तासर को ज़ाहिल करने के लिए इस किस्म का स्टेटमेंट दिया गया है। जबकि हकीकत यह है कि आज भी अगर इन्हें ऑफ़र हो जाए तो चाय पीने के, चाय कॉफ़ी के कप के ऊपर, तो मुस्तफा नवाज़ जो है वो कंसेशन हासिल करने के लिए तैयार हो जाएगी। और ये पाकिस्तान की वो तारीख़ है, वो तलख़ हकीकत है जिस पर जितनी भी बात की जाए तो उसकी कंट्राडिक्शन भी हो जाती है, उस पर बहुत सारे तबसरे और गालम गलोच का सिलसिला भी शुरू हो जाता है। लेकिन ये हकीकत है कि जितनी भी सियासी जमातें हैं पाकिस्तान की, वो किसी न किसी तरह से इस्टेब्लिशमेंट के साथ टच रहती हैं, उनके साथ डील करने की कोशिशें उनकी जारी रहती हैं। अब आप नाज़रीन की जानिब से नारान का सवाल पूछा गया। नारान से मेरा कोशिश ये था, नारान जाते हुए रास्ते में, कि वहाँ से जाके लाइव प्रोग्राम करेंगे, जो सवाल पूछे गए, जिस सवाल को आप सेलेक्ट करेंगे उस हवाले से लोगों से लाइव पूछूंगा, ताकि किसी किस्म का इब्हाम ना रहे कि अवाम जो है उस सवाल के ऊपर जो आप तजवीज़ कर रहे हैं, अवाम क्या कमेंट करते हैं, किस किस्म के रद्द-ए-अमल का इजहार करते हैं। लेकिन बदकिस्मती से नारान के अंदर सिवाय टेलीनार के किसी भी मोबाइल फ़ोन का नेटवर्क जो है वो इंटरनेट का है ही नहीं। 2G सर्विस वहाँ पर चलती है और जो टेलीनार की जानिब से 4G सर्विस जो है ऑफ़र की जा रही है वो भी ना होने के बराबर है। इसलिए वहाँ से मैं आपके लिए नारान का वो प्रोग्राम नहीं कर सका। सदीक जान के हवाले से बहुत सारे सवालात पूछे गए, तो मेरी भी हमदर्दियाँ सदीक जान के साथ हैं। मेरे भाई हैं छोटे और मेरे लिए उस्ताद का दर्जा भी रखते हैं और उनके साथ जो कुछ भी हुआ उसकी मैंने ट्विटर के ऊपर जो है वो मज़म्मत कर दी थी। लेकिन ताहाल सूरत हाल ये है कि कल सुबह मैं नारान को वापस आया था लेट नाइट, और सुबह देर से मुझे इस बात का पता चला तो मैंने फ़ौरी तौर पे कंडेम किया। और अभी तक मेरी सदीक जान के साथ मुलाकात नहीं हो सकी क्योंकि वो रात लेट नाइट इस्लामाबाद पहुंचे थे। और आज मैं उनसे मुलाकात करूंगा और फिर उस पर क्या रद्द-ए-अमल देना है, कि क्या रिएक्शन देना है, वो सदीक जान की मुशावरत के साथ जो है वो उस पर बात की जाएगी। तो ये आपके दो जो है वो चुपते चुपते सवालात थे जिस पर बहुत सारे एलिगेशन और बहुत सारे मेरी क्रेडिबिलिटी पर सवालात उठाए जा रहे थे, तो इसे मैं क्लियर करना चाह रहा था। आज की इस वीडियो में नाज़रीन इतना ही। फ़िलहाल आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।